अब गांव के सामने औकात खुल गई। फिर बुलाए ससुराल वाले के समझाओ कि क्या हुआ, 3 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया। साहब आपने कहा पूरी जिंदगी हराम का खा रहा है, 1 रुपया नहीं कमाया। बताओ ससुर जी, आप तो ये कह रहे थे ना कि मेरा 70 कमाता है, अब तो ये कह रहे हो 1 रुपया नहीं कमाया। का वो तो चाहता था इसका घर किसी अच्छे घर से जुड़ जाए, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे क्या पता ये मेरे ही सर पे जूती लगवाएगा। फिर हकीकत ये हो जाती है, नादान जरा होश के ना हो ले, तुम कितने बड़े तमाशे करते हो, औकात को कोड़ी की नहीं है। दादी भी कह रही है डीजे नहीं बजाना तो ऐसा नहीं लगेगा बारात है, बल्कि कफन और जनाजे लगेंगे। बेगैरत बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले तो कहती कुरान टिकता नहीं है, जिससे कह सजदा कर लिया कर, कहती घुटनों में जान नहीं है, उठा नहीं जाता है। मगरिब के बाद टिपना बंद हो जाता है, लेकिन शादी वाले घर के अंदर कभी हल्दी के नाम पे, कभी खीलों के नाम पे, कभी ढोलक के नाम पे जब बेगैरतों का हुजूम लगता है, सबसे आगे यही बुढ़िया दौड़ के जाती है, एक एक नाली को देखती है, अंधेरे में बिना लाइट के दौड़ के जा रही है। जिसे कुरान नहीं दिखता था उसे नालियां दिख रही है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता था वो गलियों में दौड़ रही है। लोग कहते हैं ताकत आ गई, मैं कहता हूं अंजाम है ये इसका। जो पाक चीज को नहीं देख पाते हैं उन्हें नापाक चीजों में डाला जाता है, और जो पाक देखते हैं उन्हें नापाक चीजों से बचाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस खलीफे वैसे मिलत। वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। दे धड़ाधड़ तबाही का हमारी कौम भी डीजे में लगी पड़ी है, और निकलो कोई हकीकत नहीं है इसकी सिवाय तबाही के, कोई हकीकत नहीं है इसकी, निकलो इससे बाहर, कोई नतीजा नहीं होगा सिवाय बर्बादी के। सारे लोग एक बात जानते, शादी होती है बोले होती है कि नहीं, सारे बोले सलाम पढ़ लिया जाए, नहीं पढ़ना ना अभी तो फिर मेरा साथ में और बोले शादी होती है कि नहीं, कार्ड छपते हैं कि नहीं, छपते हैं ना कार्ड छपते तो फिर अब्बा बैठता है 4 अक्लमंद लोगों को लेकर के कि लिस्ट बनाई जाए, क्यों कि दावत किसे किसे देनी है। पहले कॉपी में नाम उतारे जाते, फिर कहता है एक बार और गौर करो, कोई रह तो नहीं गया। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा जाता है, जब तक शादी ना आ जाए बार बार कॉपी देखी जाती है। उसके कितने नाम ऐसे थे, आया ना का लिखो, का कौन है, का दामाद है, कहा इसका भी नाम लिखो। किसी ने कहा ये कौन है, कहा लड़के के फूफा, इनका नाम लिखना है, कहा क्यों ये तो नाराज है। तो बाप कहता नहीं नहीं आज बेटे की शादी है, इनको बुला के लाना है, लिखो ना नाम इनका भी। कहा ये कौन है, कहा लड़के के मामू है, कहा ये भी नाराज है, कहा कोई बात नहीं पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे, इनको भी लेके आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ, शादी के मौके पे तुमने एक एक रूठे बंदे को बना लिया, एक एक बंदे को बना लिया, सबको घर से जाके ले आए। मुझे बताओ तो सही, किसी को मदीने वाले मुस्तफा की याद नहीं आई, किसी को अपने नबी का ख्याल नहीं आया कि खालू मामू से पहले मदीने वालों को आना चाहिए, रिश्तेदारों से पहले आका को आना चाहिए। क्यों तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मामू को भी मनाया जाएगा, रूठे हुए खालू को मनाया जाएगा? किसके दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हारे दिल में कि मुस्तफा नाराज तो नहीं है, उन्हें भी बुलाया जाना है? किसी को हुजूर का ख्याल नहीं आता, ख्याल तो बड़ी बात है, जो कमी रह गई थी तुमने डीजे में गाने बजा करके जिसको नहीं बुलाना था उस शैतान को अपने घर पे बुला लिया, जिस मुस्तफा को बुलाना था उसको नाराज कर बैठे। आप कहो के मौलवी आका कैसे आते हैं तो सुन तो सही, एक कार्ड पे नाम डाला वो तेरे खालू का कार्ड बना, दूसरे कार्ड पे नाम डाला वो मामू का कार्ड बना, एक कार्ड हुजूर के नाम का बनाना था। कहो कैसे? तो मैं ये कहूंगा डीजे ना बजा करके महफिल मिलाद रख लेता, खुदा की कसम जिधर महफिल सजती कोई आता ना आता मदीने वाला मुस्तफा पहले तेरे घर आता। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तो भाई तुमने जिनको बुलाना था उन्हें बुलाया ही नहीं, और जिसको नहीं बुलाना था उसे पहले ही बुला लिया गाने बजा के। हुजूर को बुलाना था तुमने बुलाया ही नहीं। हाँ जलसे में आके कह रहा उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। वो भाई पहले मुसलमान तो बन, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। गैरत नहीं आती हमें अपने आप को मुसलमान कहते हुए? निकाह सुन्नत मुस्तफा की है और डीजे बजा के शैतान को राजी करे।
एहसान मान आमिना के लाल का, अगर हुजूर ने निकाह को मशरू न किया होता ना, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को उंगली भी लगा देता। हाँ, उंगली भी लगा देता। ये सारी बरकतें हुजूर के सदके में मिली है। बेशक बेशक। तो जिम्मेदारी नहीं बनती है शादी हमारी हो, दावत मदीने वाले की होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है भाई बड़े शायर बड़े खुतबा आएंगे तब हुजूर आएंगे, नहीं, उनकी महफिल सजा के देख और फिर ये तमन्ना ले और कह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शाने मुस्तफा खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दादी की मानोगे कि नबी की मानोगे? नबी की। अगर दादी ना माने ना, नींद की गोली दे दो, तेरे जागने से तेरा सोना बेहतर। अरे बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फिर 3 आदमी रात भर सोता रहे ना तो उसके उठ के इबादत करने से ज्यादा बेहतर। अल्लाह अल्लाह। बात लंबी होगी अगर शेख सादी शिराजी के हवाले से बात करूं तो बस इतना समझ लो आप, दादी ज्यादा गड़बड़ करे नींद की गोली दे दो कि अम्मा सो, अब ये तेरी उम्र आराम की है। लेकिन ये ढोलक, ये तमाशे, ये बंद करो, निकाह आसान करो। यकीन करें हजरत अभी सुल्तानपुर साइड में एक नौजवान ने, अखबार में भी आपने देखा होगा, एक नौजवान ने ना मुझे दावत दी शादी पे, मैं गया। उसने ये कहा कि मौलाना आपकी बात सुन के ना मैं बिना जहेज के निकाह कर रहा हूं, और सिर्फ 11 लोग बारात में लेके गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था, पैसे वाला बंदा, जिसने अकेले बंदे ने लाखों रुपए जलसे में उठाए। उसने ये कहा जहेज नहीं चाहिए, अगर अपनी मर्जी से भी दोगे ना तो मैं मस्जिद या मदरसे के हवाले करूं। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। अखबार वालों ने उसको छापा, भी ईद के बाद की बात है, और अखबार वालों ने ये लिखा कि इस मुसलमान बंदे ने बिना जहेज बिना डिमांड के 11 लोगों की मौजूदगी में निकाह किया। मैं तो उसकी मुकद्दर को सलाम कर रहा हूँ, वो जवान कितना नेक काम कर गया, अब पूरी जिंदगी तुझे ये नेकी याद रहेगी। मैंने किसी गरीब को बिना मेहनत के अपनी छत के नीचे जगह दी थी, बिना कीमत के सहारा दिया था, बस मरने की देर है, इधर आने भी होंगी पीछे भी होंगे, लेकिन मदीने वाला कफन हटने से पहले तेरी कब्र को आके रोशन फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ खिताबत, हक़ खिताबत, खलीफे वैसे मिया, फैजाने बिलग्राम। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये आसमान से नहीं उतरा जवान, ये आज के दौर का जवान है, आज के दौर का। मैं पूरे जलसे को चैलेंज करता हूँ, पूरे मजमे को चैलेंज करता हूँ, हजारों की तादाद में रखे सर हैं। मैं अपने आप को खुद ये कहता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में ऐसी नेकी की हो जिसे मैं याद रखूं और समझूं कि ये मेरी बख्शिश का सबब बनेगा। क्या बात, क्या बात है ना। आज तो जरा सी नेकी करके ना फट जा आदमी, फट जा। 3 टाइम की पाबंदी से पढ़ ले तो वो बेनमाजियों को न जीन देता, ठीक है, और बेनमाजी अगर फजीलत की हदीस सुन ले तो वह नमाजियों को नहीं जीन देता, छोड़ता कोई किसी को नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारे एक दूसरे के पीछे लगे पड़े। नमाजी कहता नमाज नहीं पढ़ता, यहीं खड़ा रहे, तेरी शिकल बुरी लग रही है, तो ये भी सामने से बता के चल तू ही चला जाइए जन्नत में। ये झगड़े हमारे, अल्लाह अल्लाह। ये झगड़े। हालात को जानते हो, जानते हो हालात को, हाथ भी नहीं जानते, खाली सिर्फ इतना जाना कि मसला क्या हालात कोई चीज समझे। वो इमाम के जो अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा हो, जो अपने वक्त का इमाम बुखारी हो, जो अपने वक्त का फकीह आज़म मुहद्दिस आज़म हो, उसका नजरिया क्या था? उसने कहा था, उसने क्या कहा था? उसने बड़े पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी है, पूरी जिंदगी करवट करवट सुन्नत रसूल की पाबंदी करता रहा। फिर उसने कहा था, आपने फरमाया था, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है तो शीशों में रख के जियारत कराई जा रही है,
हाँ, एसी लगा के रख दिया जाता ताबूत बना के, देखो चूमो जाओ, उस इमाम से पूछो आखिरत क्या है। उन्होंने कहा था मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला है। वाह 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 वाह। इतना बड़ा अल्लाह वाला और ऐसा खौफ। आज हमने आला आदत को सिर्फ नारे तक रखा, डरो, दिलों में खौफ पैदा करो। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है किसी का नजरिया। एक ही बात पे मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, इतना बिगड़ गए कि सूद ब्याज जुआ शराब सारे चालू। गैरत नहीं आती है। ये मसला क्या आला हज़रत नहीं, मसला के आला हज़रत की सही तस्वीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम की सही तस्वीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई समझने की भी कोशिश करो मसला के आला हज़रत क्या है। जमाने को बताओ, खुदा की कसम आला हज़रत के सीने में खौफ खुदा कूट के भरे। अल्लाह अल्लाह। ये खशियत इलाही, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब को फंडक दो। और फिर जब उम्मीद की बारी आई, कहते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। फिर आखिर में कहते हैं मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। वाह वाह वाह। लेकिन दोनों चीजें थी, खौफ भी था उम्मीद भी थी। है तो खौफ का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ओ भाई मैं बात अर्ज कर रहा था, कहीं बात रह ना जाए, बात याद है कि बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं ना, उसमें दो वजह है, या तो लालच है और या फिर मजबूरी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है ना, अभी 5 मिनट बोल दो। या तो मजबूरी की बुनियाद पर मुर्तद हो रही है, और या फिर जोर से लालच की बुनियाद। लोग कहते हैं इश्क अंधा होता है। किसने कहा इश्क अंधा होता है? इश्क की 4 आंखें होती हैं, अल्लाह अल्लाह। और 8 आंखों से दूर तक का दिखा देता है। इश्क किया था अबू बकर ने, सुभान अल्लाह सुभान। इश्क किया था इमाम अहमद रजा ने, इश्क हुआ है बिलाल को। जब इश्क हुआ ना इमाम अहमद रजा को, तो अंधेले तो ये कह रहे थे हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन आशिक ये कह रहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह। अरे इश्क है ही नहीं, लालच है। चैलेंज के साथ कहता हूं इश्क नहीं है, लालच। मर्द को औरत के जिस्म का लालच, औरत को भूख का लालच। सीधी बात, मैं घी चिपड़ी नहीं कर रहा हूं। नौजवानों, ये 2-2 घंटे दीवार से लग के बात करने के बाद कहते हो अब्बा से, अब्बा तुझे क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए। तेरी आंखें ऐसी फूटी कि तुझे न मच्छरों का ख्याल न नाली का ख्याल। लगा पड़ा तो लगा ही पड़ा, इधर से जाओ फिर भी चिपका हुआ, उधर से आओ फिर भी चिपका हुआ। लगता ही नहीं है इंसान का बच्चा, लगता कोई भूत का बच्चा है। ये कड़वी सच्चाई है। नशा चढ़ा, नशा जिसके हाथ में देखो इतना लंबा, सब इनिस्टा फिनिस्टा फिनिस्टा सब चला रहा। जिनके दूध के दांत नहीं उखड़े वो इश्कबाजी का दावा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। होश में आ जाओ, होश में, वरना वक्त से पहले कमर टूट जाएगी। ये जो जवान दिख रहे हैं ना, इन पे तो जवानी आ गई, तुम्हें मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा जवानी का। भूत चढ़ा है ना, भूत नाली पे बैठा 50 मच्छर काट रहे, पता ही नहीं चल रहा। मस्जिद में जाओ कि नमाज पढ़ के पंखा चलाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मच्छर आ जाता तो उससे ही पैर से, एक मच्छर को सलाम फेर के कह रिया पंखा ना चला तुमसे, ये तमाम मच्छरों ने खा लिया। और पूरी रात नाली पे बैठा है, एक मच्छर का पता नहीं चला।
ये कड़वी सच्चाई है। जब तुम नाली पे खड़े थे तो शैतान तुम्हारी पीठ सहला रहा था और तुम्हारे एहसास खत्म हो चुके थे, तुम डूब रहे थे, इसलिए शैतान राजी हो रहा था। वो सोच रहा था औलाद आदम का मैं इसको तबाह कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मच्छरों का ख्याल नहीं आया। और जब तुम मस्जिद में आके खड़े हुए तो पकड़ पकड़ के शैतान मच्छर ला के छोड़ता होगा, जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल। तू मुसल्ले पे आ जाए मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तू सजदे में आए मुझे गवारा ही नहीं होता है। तू 2 घंटे बात करने के बाद अपने अब्बा से कहता है अब्बा जी रिश्ता तुम्हें नहीं करना है, लड़की मैंने देख रखी है, तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए। और नादान सोच तो सके, जिसने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए उसको ज्यादा पता है कि औरत कैसी होनी चाहिए। या 3 घंटे बात करने वाले नाली पे बैठने वाले को ज्यादा पता होगा औरत कैसी होनी चाहिए। ये 3 घंटे इश्क का दावा करने वाले जब निकाह करके लाते हैं, 8 दिन के बाद तलाक होती है, लोग जिम्मेदार इस्लाम को ठहराते हैं और कहते हैं इस्लाम यूं और इस्लाम यूं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माँ बाप की मर्जी से निकाह कर लो, मुस्तफा की मर्जी से निकाह कर लो, यहाँ भी इज्जतदार रहोगे वहां भी इज्जतदार रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने वाह। कह रहे हो लव मैरिज कर लो, शरीयत में इजाजत है। लव मैरिज करेगा तू, शर्म कर। बुजुर्गों ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी तेरा एक बहका हुआ कदम तेरी पुश्तों को रुला सकता है, नस्लों को रुला सकता है। सबसे पहली बात, रिश्ता करें तो दीनदार घराना देखें, और उससे भी बड़ी बात, रिश्ता करें तो लोग सुन्नी सही अकीदा देखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी खटमल की ना बेटी लेनी है ना खटमल को बेटी देनी है। सीधी बात कह रहे हैं, देवबंदियों की बेटी लेने में क्या हर्ज है? देनी नहीं चाहिए, ले लो। सुन भाई, जब देते हो तो एक जाती है और जब लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। चल तू रुक गया, हमने माना तू नहीं गया ससुराल का। तू जो तेरे घर में आई है इसे तूने सुन्नी किया है? सुन्नी क्या, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, तूने इसे मुसलमान किया है? अगर नहीं किया तो तेरा निकाह ही नहीं हुआ है, नस्लें सारी हरामी होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर तूने इसे मुसलमान कर भी लिया है तो तू अपने बच्चों को ननिहाल से रोक लेगा? रोक पाता कोई? नहीं रोक पाता। बच्चों के सीने में ददियाल से ज्यादा ननिहाल का प्यार होता है, जो कभी खत्म। अल्लाह अल्लाह। जो कभी खत्म। ये उतने क्यों बोल रहे, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? क्या दामाद है उधर के, क्या समझी? बोले सारे यार। अल्लाह अल्लाह। खत्म होता है प्यार? नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो फिर लेके क्यों आते हो? नालायक। कितने लोग ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें हुजूर की शफाअत मिलेगी। बताएं जरा कितने लोगों की उम्मीद है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दे। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह। सभी की उम्मीद है ना इंशाअल्लाह हुजूर शफाअत कराएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जरा एक बात बता दो, आपकी बेटी अफजल है या मेरे नबी की बेटी अफजल है? नबी की बेटी। सारे बोले हैं, और जोर से सारे बोले। ये बीच वाले लोगों को गुस्सा आ रहा मुझे देख के। देखो मैं फिर खड़ा कर दूंगा, फिर पूछूंगा बता रिश्तेदारी में किधर किधर मसला है? बोलो या तो। और बात मैं अपनी बेटी की नहीं, हुजूर की बेटी की बात कर रहा हूं। बताओ किसकी बेटी अफजल है? जोर से। हुजूर की बेटी अफजल है। मैं अपनी बेटी की अगर बात करूं तो मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी इससे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी से ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अगर मैं अपनी बेटी को इतना प्यारा हूं तो फिर फातिमा को मुस्तफा कितने प्यारे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कंफर्म है? क्लियर है ना? फिर मैं अपनी बेटी को प्यारा हूं तो मेरे नबी खातून जन्नत को कितने प्यारे होंगे। और आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं?
करते कि नहीं? आप परदेश जाते हो तो अब्बा बेटा कमरे में बैठे बैठे कहते था अब्बा जा रहे हो क्या? हाँ मेरे लिए ये लेके आना। लेकिन बेटी कहती अब्बा मैं साथ जाऊंगा। ये हर घर की कहानी है। बेटा कहीं नहीं जाने कहता, लेकिन बेटी कहती अब्बा मैं साथ जाऊंगी। हमारे साथ ये रोज होता है, बेटियां जिद करती हैं हमें साथ जाना है।